आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं सुमित शिंदे इस वीडियो के जरिए आपसे बात करने आया हूँ। आपने शायद टाइटल देख लिया होगा या थंबनेल देख लिया होगा, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो या फिर अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा होगा कि मैं आज किस विषय पर बात करूंगा कि शैतान का गुस्सा क्यों एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पर इतना गुस्सा क्यों, चिढ़ क्यों, नफरत क्यों, और वो इतना तड़प क्यों रहा है। एक एक बात, एक एक चीज आपके बीच में आज मैं रखने पर हूं। बस निवेदन आपसे यही है, सुनते रहिए, कंट्रोल करिए खुद को और बस आखिर तक बने रहिए दोस्तों। आपको दूध का दूध, पानी का पानी, क्या है सच्चाई, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपके मन में भी शायद सवाल हो सकता है कि आपके पास्टर की बात सुनकर शायद अगर आपका पास्टर ये भी बोल रहा है, आपने शायद वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, रील्स में, वीडियोस में, यूट्यूब के शॉर्ट में, इंस्टाग्राम के रील में आपने सुना होगा कि डैनियल राज पैसे लूट रहा है, डैनियल राज 5,000 रुपए ले रहा है, डैनियल राज जनाब पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है। आपके मन में भी शायद सवाल उठ सकता है, जायज है कि आपके मन में सवाल उठेगा इतने सारे लोगों की बात सुनकर, लेकिन क्या वाकई में, क्या सच में, क्या ये सही है ये जो लोग बोल रहे हैं डैनियल राज 5,000 रुपए लूट रहा है, क्या ये वाकई में सच बात है? आज इस वीडियो के जरिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो आईना धुंधला था आपको साफ हो जाएगा, क्योंकि मैं एमएमबी का एक एमएमबी लीडर हूं। हाँ, तो और ऐसा भी ना सोचिए कि मैं एमएमबी का लीडर हूं, एमएमबी का एक सदस्य हूं तो मैं उसकी ही तरफदारी करूं। ना ना, मतलब तरफदारी तो होगी क्योंकि गलत तो है नहीं। आप भी समझिए इस बात को। अगर गलत होता तो मैं क्यों होता? कुछ जानकर, कुछ समझकर, कुछ देखकर, जांच पड़ताल कर कर तभी तो जुड़ा होऊंगा ना। तो इसलिए बोला। तो इस शैतान का गुस्सा क्यों एमएमबी के शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पर, जानिए सच इस वीडियो में। आखिर तक बने रहिए। मेरा सिर्फ निवेदन इतना है दोस्तों आपसे कि आखिर तक बने रहिए। आपको क्या है, क्या नहीं है, क्या बात है, क्या बात नहीं है, सच क्या है, झूठ क्या है, माजरा क्या है, आखिरकार A to Z बातें पता चलेगी। सिर्फ आखिर तक बने रहिए। ये स्लाइड को देख लीजिए। 5,000 रुपए पर इतने सवाल क्यों? आपने यही ज्यादा सुना होगा, 5,000, 5,000, 5,000 फॉर 7 डेज, 5,000 है ना, 5,000 रुपए ले रहा है, लूट रहा है डैनियल राज। आपने यही सुना होगा। तो 5,000 रुपए पर सवाल इतने क्यों उठ रहे हैं? इतने क्यों सवाल उठ रहे हैं कि डैनियल राज बहुत बड़ी गलती कर बैठा एमएमबी का बाइबल कॉलेज शुरू कर इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तो इनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि ये आपको दूर करना चाहते हैं परमेश्वर की बातों से। आपने ठीक सुना दोस्तों। डैनियल राज जब बाइबल का कॉलेज जब शुरू नहीं किया होगा, जब सिर्फ वीडियोस बनाता होगा, इनको लगता होगा कि यार अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नाक तक पानी आ गया है, क्या करे ये बंदा यूट्यूब में सीधा बात कर रहा है, हमारे चर्चेस बंद हो जाएगी, दशमांश के बारे में बातें कर रहा है, अन्य भाषा के बारे में बातें कर रहा है, स्तुति आराधना में के बारे में बातें कर रहा है। अब हमारा क्या होगा? जो बाकी के जो चर्च के पास्टर्स है जो गलत सिखाते हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही पास्टर ने एसटीबीसी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जैसे ही शुरू कर दिया, इनकी तो हालत खराब हो गई। तो ये बोलकर कि अब तो ये इसने बाइबल कॉलेज शुरू कर दिया, अब तो हमारा खेल खत्म, अब तो हम गए। तो इस चक्कर में, हालांकि है कोई नहीं टक्कर में, लेकिन इनको लगता है कि ये है टक्कर में, लेकिन इनके चक्कर में, थोड़ा राइमिंग ठीक बैठ रहा है, इनके चक्कर में आप जानते हैं कि इस बाइबल कॉलेज से शैतान के चेलों की रातों की नींद उड़ी पड़ी है, उड़ गई है, उड़ चुकी है। ये जब रात में तकिए पर अपना सिर रखते होंगे, डैनियल राज घूमता होगा, फटाक फटाक
डैनियल राज आज ये किया, डैनियल राज ने आज वो किया, डैनियल राज ने वो बनाई, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का जो विला है वो बना रहा है। अब क्या करे, पहले तो डैनियल राज वीडियोस बनाता, तब तक ठीक था, अब तो खुल के आ रहा है, अब तो लोगों को बना रहा है, अब हमारे चर्च का क्या होगा। तो इस वजह से सवाल उठाने लगे। आपके पास्टर, शायद आपके पास्टर भी हो सकता है, आपका लीडर भी हो सकता है, आपका स्तुति आराधक, आपका वर्शिपर, शायद वो भी हो सकता है। तो सवाल उठाने लगे, उनको मिला नहीं ना कुछ और, तो उन्होंने बोला होगा कि चलो आप सवाल उठाते हैं 5,000 रुपए पर, अब बोलते हैं 5,000 पर, डैनियल राज के विरोध में बोलते हैं 5,000 रुपए को लेकर उसको सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपनी ओर ही खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से शैतान के चेलों की रातों की नींद उड़ गई और उन्होंने एक काम किया कि 5,000 रुपए पर सवाल उठाओ, 5,000 रुपए पर अफवाह फैलाओ कि डैनियल राज लूट रहा है मसीहत को, डैनियल राज जो बोलता था दशमांश नहीं लेना है, इसको दशमांश से भी कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आप विश्वास नहीं कर सकते, कितने ऐसे पास्टर है इसको दशमांश से कनेक्ट कर रहे हैं कि डैनियल दशमांश ले रहा है 5,000 रुपए। आपको भरोसा नहीं हो सकता शायद, लेकिन कर रहे हैं ऐसे लोग। आपने शायद देखा भी होगा रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में। इसको देखिए, इस एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज से यहां आप अपना उद्धार पक्का कराते हो। आपने ठीक सुना, यहां आप अपना उद्धार पक्का कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोगों का मकसद यही है कि आपका जो उद्धार है उसको भरमाए रखना, आपको कंफ्यूजन में रखना, आपको इस बातों में रखना कि आप सही चल रहे हो, सही बातों में चल रहे हो, सही पास्टर को पकड़े हो, लेकिन असल में आपका उद्धार सही नहीं है दोस्तों। आपका उद्धार तब तक सही नहीं हो सकता, या आपका उद्धार तब तक पक्का नहीं हो सकता जब तक आप एसटीबीसी नहीं कर लेते, शॉर्ट फॉर्म एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, है ना। तो जैसे ही मैं आपको एक बात बता दूं, इन लोगों का है ना एक ग्रुप शायद बनता होगा, शायद आपको नहीं बताते होंगे, आप चर्च के सिर्फ कलीसिया के सदस्य है, आपको नहीं बताते होंगे, लेकिन इनका मीटिंग बनता होगा कि है ना हम डैनियल राज को कैसे टारगेट करें। आप आज के युग में या आज के टाइम पर, अभी के वक्त में डैनियल राज टॉप पर है। डैनियल राज के विरोध में बहुत वीडियो बन रहे हैं, लेकिन डैनियल राज रुक नहीं रहा है। सच बताओ तो नहीं रुक रहा है। मैं उनके अगर ग्रुप में जुड़ा हूं तो मुझे एक एक अपडेट मिलती है, तो मैं सोचता हूं कि ये बंदा क्या है, ये रुकता क्यों नहीं, इसका स्पीड बढ़ता क्यों रह रहा है, बढ़ता ही रह रहा है, बढ़ता ही रह रहा है। तो ऐसा क्यों है ना। तो मुझे दिमाग में आया कि बात कुछ है, ऐसा दिमाग में आता है कि बात है, कुछ तो है। इस वजह से ही ये रुक नहीं रहा है, इतने वीडियोस विरोध में बनने के बावजूद, उसके करीबी वाले कुछ लोग छोड़ के जा रहे, उसके बावजूद भी बंदा रुक नहीं रहा है, फिर भी लगा पड़ा है वीडियोस बनाने में, लगा पड़ा है परमेश्वर का काम करने में। तो इससे भी आपको समझ में आ सकता है, या आप समझ पाते हैं कि यहां जो बाइबल कॉलेज आपको सिखाया जाता है दोस्तों, ये यूं ही नहीं होता, कुछ बात है, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। तो यहां आप अपना उद्धार पक्का कराते हो। न्याय के टाइम पर आपको खुद यीशु मसीह बोलेगा कि मेरे बेटा या बेटी, आप जो निर्णय लिए हो एसटीबीसी जाने का, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करने का, वो सही लिए हो। आपके मुंह से ये गवाही निकलेगी। मैं, चलो आपका छोड़ो, मैं डैनियल राज को जो विरोधी बोलते हैं ना, हालांकि डैनियल राज का कोई शत्रु तो है नहीं, दुश्मन तो है नहीं, वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं डैनियल राज को ठीक करूंगा, जो ऐसे माइंडसेट वाले लोग हैं, मैं आपको तक कहना चाहता हूँ ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों अगर आप इस वक्त देख रहे हो, मैं आपसे बड़ी ही शांति के साथ, बड़ी ही प्यार से बोलना चाहता हूँ इस बात को। एक बार 365 दिन में सिर्फ 7 दिन निकालिए इस शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए। मैं गारंटेड कहता हूं,
आपका मन बदल जाएगा, आपका दिमाग का माइंडसेट बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके मुंह से प्रार्थना निकलेगा लास्ट के दिन में कि मैंने अच्छा किया। अगर आप मेरे वीडियोस के द्वारा अगर जाते हो तो आप बोलोगे कि मैंने अच्छा किया कि मैंने सुमित ब्रदर का बात मानी, वीडियो में जो बात उन्होंने बोली वो बात मानी। शुक्र है प्रभु, आपके मुंह से लिटरली ये प्रार्थना निकलेगा आखिरी वाले दिन में। छोड़िए सर, आप अगर आपको लगता है कि है ना 7 दिन बहुत ज्यादा है तो जाके आइए ना, एक बार जाके आइए। क्या पता आपका मन बदल जाए, क्या पता आपकी सोच बदल जाए। आपके हिसाब से, चलो मेरे हिसाब से तो नहीं, आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं, आपकी बात में अगर हिसाब से अगर बात को रखूं, अगर आपको लगता है कि ये बाइबल कॉलेज बकवास है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि बकवास है बकवास है बकवास है, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक बार जाके ये दोस्त, कोई मेरा अगर मित्र देख रहा है जो विरोध में वीडियो बनाता है, तो आपसे कहना चाहता हूँ, एक दोस्त बनकर, एक शायद बड़ा भाई या छोटा भाई बनकर आपको सब बताने की कोशिश करता हूँ, बड़े ही विनम्र के साथ, नम्रता के साथ, बड़े ही प्यार से। आप मेरी बात को बड़े ही प्यार से सुने प्लीज। एक बार जाके, एक साल में, उस एक साल में जो एक महीना है, उस एक महीने का जो 7 दिन है, सिर्फ 7 दिन, वो अगर आने जाने का अगर छोड़ दो, अगर वो 1 दिन 2 दिन, तो सिर्फ 5 दिन बाइबल कॉलेज को देखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। मैं गारंटेड कहता हूं आपका आपका मन बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगी। अगर नहीं हुआ तो नाम बदल देना, मेरा नहीं, खुद का। ओके या तो एक बार जाके आइए, आपका उद्धार पक्का हो सकता है दोस्तों। इस एसटीबीसी से उद्धार बिल्कुल पक्का हो सकता है। यह आप अपना रैप्चर उठा लिया जाना पक्का कराते हो, मैं यकीन के साथ बोलता हूं। जब परमेश्वर की तुरी, नॉट स्वर्गदूत की तुरी, परमेश्वर की तुरी जब फूकी जाएगी, जब बजाई जाएगी, तब उस पुस्तक में, ऐसा इमेजिन करिए पुस्तक होगा जिसमें सबके नाम होंगे, लिस्ट में जो जो उठा लिया जाएगा, आपका नाम बकायदा लिखा हुआ होगा कि रैप्चर में आपका नाम आप जोड़ लीजिए, मेरा नाम मैं जोड़ देता हूं, सुमित उठा लिया जाएगा। आपका नाम कुछ भी हो सकता है तो आप अपना नाम रख दीजिए उसमें कि रैप्चर में ये उठा लिया जाएगा। क्यों? एसटीबीसी की है, सत्य को जाना है, क्या सच है क्या झूठ है इससे पता चल गया है। तो आपका रैप्चर इस बाइबल कॉलेज के जरिए पक्का हो सकता है, मजबूत हो सकता है। एक बार जाके देखिए, 7 दिन का है दोस्तों, सिर्फ 7 दिन का। ऐसे लोगों की मत सुनिए जो बोलते हैं कि डैनियल राज पैसे लूट रहा है, पैसे लूट रहा है। मैं आपको सच बताऊं, दिल से बताओ, जेन्युइन बताओ, ना इधर ना उधर, ना डैनियल राज की तरफ से है ना इनकी तरफ से, अगर ऐसा बताओ बीच में रहकर बीच वही बनकर, तो जेन्युइन के साथ बोलता हूं, ये जो लोग हैं ना, ये पैसा कमाने के लिए बोलते हैं। आपने ठीक सुना, ये जो लोग हैं ना, ये पैसे कमाने के लिए बोल रहे हैं। यूट्यूब पर एक सिस्टम चलता है दोस्तों, एड्स के बदले पैसे। यूट्यूब पे एक चीज चलती है आरपीएम नाम से। आपने अगर अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे यूट्यूब के बारे में, आपको पता होगा आरपीएम। इनका मकसद पता है क्या होता है? वीडियोस में जितने ज्यादा व्यूज आएंगे ना, क्लिक्स, हाँ मैं जानता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, जितने क्लिक्स आते हैं ना उतना आरपीएम बढ़ता है, और जितना आरपीएम बढ़ता है उतना डॉलर्स बनते हैं। हाँ, उतना डॉलर्स बनते हैं। और इनका मकसद ये होता है कि पैसे कमाओ। और पैसे कैसे कमाते हैं? जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको पकड़ो, उस नैया में बैठो, आसानी से चले जाओगे पार। तो इनका मकसद ये है, इनका मकसद ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ठीक रास्ते पर चलाए। इनका मकसद ये है सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ पैसा कमाना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस एसटीबीसी के जरिए से आप अपना उद्धार पक्का कर सकते हो दोस्तों। और दूसरा रैप्चर अब रखने जा रहा हूं। तीसरा, क्या आप जानना चाहते हैं तीसरा क्या है? तो देखिए, तीसरा है कि यहां आप अपना नाम जीवन की पुस्तक में पक्का कराते हो। जीवन की पुस्तक में बड़े ही सुनहरे अक्षरों में, बड़े ही अच्छे अक्षरों में, ब्यूटीफुल वर्ड्स में आपका नाम लिखा जाएगा। अभी तक जीवन की पुस्तक शायद खाली है दोस्तों, शायद खाली होगी,
लेकिन जैसे ही आप एसटीबीसी करके आओगे, जैसे आप अपना अपना मार्ग चेंज करोगे, अपना पटरी चेंज करोगे, ऐसे पास्टरों के पीछे चलना बंद करोगे, जो डैनियल राज को जो शिक्षा है अगर आप उसे समझकर उसके पीछे चलना चाहते हो या चलोगे तो आपका नाम उसमें लिखा जाएगा, बड़े ही अच्छे शब्दों में। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। मेरा भी मकसद पैसा कमाना नहीं है, हालांकि मेरे चैनल पर इतना सब्सक्राइबर्स नहीं है कि मैं मोनेटाइज कर सकूं, लेकिन आपको एक भरोसा दे दूं कि मेरे चैनल पे शायद अभी तो एक नियम है कि 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो तो हो सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि 1000 शायद 1000 हो या कल को तो होंगे या लाख हो, मैं मोनेटाइज नहीं कराऊंगा। मैं पैसे कमाने के लिए ये यूट्यूब चैनल नहीं खोल के बैठा हूं दोस्तों। पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं है इस चैनल से, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, इस बाइबल कॉलेज से। यही वजह है शैतान और उसके चेलों का 5,000 रुपए पर सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है, दूसरा कोई भी वजह नहीं है, यही वजह है। एक वजह यह था कि पैसे कमाओ, डैनियल राज टॉप पर है, पैसे कमाओ। दूसरा वजह यह है कि इनके चर्चेस बंद हो जाएंगे ये, और तीसरा वजह यह है कि आपका उद्धार पक्का हो सकता है। इनका मकसद नहीं आपका उद्धार पक्का कराना, आपका रैप्चर पक्का हो सकता है। इनका मकसद नहीं है आपका रैप्चर पक्का कराना, इनकी आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो सकता है। ऐसे पास्टरों का इच्छा नहीं है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में आए, तो इस वजह से आपके बीच में सवाल उठाते हैं कि पास्टर डैनियल राज लूट रहा है, पैसे ले रहा है, 5,000 रुपए ले रहा है, दशमांश ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, ऐसे कर करके मर रहे ये लोग। ठीक सुना आपने, मर रहे ये लोग। तो इनकी बात मानकर चलो, मेरी तो आंखें खुल गई, मैं जानता हूं सच क्या है। मैं किसी प्रकार के बोझ में नहीं रहूंगा अभी, मैं किसी प्रकार के गिल्ट में नहीं रहूंगा अभी। ध्यान से सुनिए, मैं अभी दबा हुआ नहीं हूं या बंधन में हूं। मेरी आंखें खुल चुकी है, तो मैं अभी आजाद की तरह हो चुका हूं। मुझे पता चल गया कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर नहीं जाना है। प्रॉब्लम की बात यह है कि आप अभी तक आपका आंख नहीं खुला है, अभी तक आपको सत्य नहीं पता चला है, अभी तक आपको रास्ता नहीं पता चला है, तो अभी आप ढूंढिए। और ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, 365 दिन में क्या 7 दिन आप नहीं निकाल सकते दोस्तों? सिर्फ 7 दिन, ये सिर्फ 7 दिन, शायद आपका मन बदल सकता है इन 7 दिनों में। इस 7 दिन के बाइबल कॉलेज में अगर आपका मन बदल गया तो सोच के देखिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी। आप प्रार्थना करोगे लास्ट के 7वें दिन पर, लास्ट का जो डेट होगा, आप प्रार्थना करोगे कि प्रभु धन्यवाद आपका कि मैं इस बाइबल कॉलेज में गया, नहीं तो मैं चलता रहता। जैसे अंधों को बोला ना कि अंधों को जाने दो, वो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, दिखाने वाला और सुनने वाला। आप ऐसे हो जाते, आप ऐसा प्रार्थना करते हो, लेकिन आप बोलोगे कि मुझे किसी आंख वाले आदमी ने मुझे बताया, आंख वाले आदमी ने मुझे बताया कि सही रास्ता क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, क्या? पढ़िए, इस MMB STBC बाइबल कॉलेज में आप अपने ऊपर किया हुआ खर्च स्वर्ग जाने के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है दोस्तों। फोटो देख लीजिए आप, जो आप अपने ऊपर खर्च करते हो ना, जो आप अपने ऊपर खर्च करने वाले हो, ये पैसे स्वर्ग आपको ले जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए एक घोड़े के रथ की तरह काम आने वाले हैं, एलिया की तरह। उसको घोड़े का रथ आया लेने के लिए, वैसे ही ये पैसे, और पैसे कितने आप जानते हो? इसको पढ़िए, सिर्फ 5,000 रुपए आप खाने में उड़ा देते हो, आप कपड़े खरीदने में उड़ा देते हो, आप मौज मस्ती में उड़ा देते हो, आप मनोरंजन में उड़ा देते हो, आप थिएटर जाते हो तो उस टिकट में उड़ा देते हो दोस्तों। तो इधर जो जीवन की बातें हैं, इधर नहीं दे सकते आप 5,000 रुपए, आपके इधर 100 सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इधर आप 100 सवाल खड़े कर रहे हो, उधर
उधर आपको उल्टा मना करे कि मत जाओ, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आप खुद को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, नहीं बात सही है, नहीं अरे कुछ नहीं होता, अरे बोर हो रहा हूं तो देख लेते हैं, अरे बोर हो रहा हूं तो कर लेते हैं, तो आप ऐसा सोचते हो दोस्तों। लेकिन यहाँ मतलब वहां एसटीबीसी जो चल रहा है, अब वहां जाने के लिए खुद को कंट्रोल करते हो, खुद को बोलते हो कि नहीं गलत है, नहीं नहीं जा सकते, पैसे नहीं है। खुद लोग कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों, जिनके पास नहीं उनकी मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा हूं, है ना, लेकिन जिनके पास है लेकिन बोलते हैं कि नहीं यार मेरे पास नहीं है इतने फालतू पैसे। एक बात बताओ, शर्म आनी चाहिए अगर आप झूठ बोलते हो। जो सच बोलते हो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो मैं चलो ठीक है एक तरह से सपोर्ट करता हूं, धनराज भी शायद सपोर्ट कर देंगे। लेकिन जिनके पास है, अगर वो बहाने बनाने के लिए, नहीं जाने के लिए ये बहाने बोलते कि अरे फालतू पैसा नहीं है मेरे पास, शर्म आनी चाहिए आपको। आप जहां पर पैसे लगने चाहिए वहां पर पैसे नहीं देते, जहां पर पैसा नहीं लगना चाहिए वहां पर खुल के पैसा दे देते हो। आप पार्टी करते हो, देखते नहीं हो आप कितने पैसे लगते हैं। आप मनोरंजन के लिए जाते हो, आप देखते नहीं हो कि कितने पैसे लगते हैं, आप खुल के दे देते हो। अरे आप अपने दोस्तों को बोलते हो मेरे पास बहुत पैसा है, जितना चाहो ले लो, बस अच्छा फील कराओ मेरे को, बस अच्छा मूड में लाओ मेरे को, जितना चाहे उतना ले लो, 10-15 हजार ले लो। मैं आपको जेन्युइन एक बात बताऊं, बॉम्बे के जैसे शहर में ये लोग सवाल उठाते हैं ना, 5,000 रुपए इतने कैसे ले सकता है, तो मैं आपको बता दूं सर, अगर घर से अगर आपने कभी बॉम्बे अगर नहीं गए हो तो आपको बता दूं कि बॉम्बे जैसे शहर में एक नाइट का, मैं थोड़ा रिसर्च किया हूं इस बारे में, होटल का सिर्फ फर्स्ट एक स्टार वाले होटल का भी रूम का भाड़ा एक दिन का 7,000 से 10,000 के बीच में होता है, एक दिन का, वो भी सिर्फ नाइट का, खाने पीने का अलग अलग वो तो। और यहां पर सिर्फ आपके रहने के लिए पैसे ले रहे हैं, जो शिक्षा आपको दे रहे हैं वो टोटल फ्री है, फ्री है टोटल। अभी पहले तो रूम में होता था, 3 BH के एक रूम होता था, मैं जा चुका हूं तो मुझे पता है। यहां तो विला है, स्विमिंग पूल है, यहां तो है ना, थोड़ा चलने के लिए पार्किंग टाइप भी जगह बना रहे, है ना, थोड़ा आने जाने के लिए। इतना अच्छा फैसिलिटीज होकर आप सवाल उठाते हो कि डैनियल जितने भाई कैसे पैसे ले रहा है, और वो भी पैसे आपके खाने में ही जा रहे हैं। बॉम्बे जैसे शहर में एक दिन का खाना के पैसे आपके 5-6 हजार रुपए हो जाते हैं, और आप बोलते हो कि 5,000 रुपए इतना कैसे ले रहा है डैनियल, डैनियल तो लूट रहा है। वाह भैया, अच्छा अच्छा दिमाग लगाते हो, अच्छा दिमाग लगाते हो। क्या करें ऐसे लोगों की बेवकूफी है सर। मैं जब वीडियो देखता हूँ, मैं आपको सच बताऊं, जब वीडियो देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, इनकी बुद्धि पर, इनकी बुद्धि पर मुझे हंसी आती है। मैं हंसता हूँ बकायदा, मैं सच में बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ इनकी जो वीडियो देख, ये जब बोलते हैं ना 5,000 रुपए के सब, मैं ऐसा हंसता हूँ इनके ऊपर कि इनकी बुद्धि क्या है, इनकी बुद्धि इतनी कैसे भ्रष्ट हो गई, इतनी कैसे भ्रष्ट हो गई यार। ये क्या छोटे बच्चे हैं, इनको कि ठीक से समझाना पड़ता है। शायद इसलिए पौलुस बोला था कि आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको शिक्षक होने की जगह अभी भी बच्चे हैं और उनको दूध पिलाने की जरूरत पड़ रही है। सिर्फ 5,000 रुपए बहुत फायदेमंद होने वाला है दोस्तों। चौकन्ना, अब ध्यान से सुनिए, चौकन्ना हो जाइए। क्यों? क्योंकि इसको पढ़िए, क्योंकि दूसरा यीशु और दूसरे मसीह लोग आ चुके हैं। आपने ठीक सुना, सही सुना, चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि दूसरा यीशु और दूसरे मसीह लोग, और उसकी बात याद है, आ चुके हैं, मसीहत में आ चुके हैं, मसीहत में अपना कदम रख चुके हैं। मसीहत को अभी तक इतना बिगाड़ चुके हैं ये लोग कि बहुत लोग फंस के उस दलदल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो बच के रहिए, चौकन्ना रहिए, क्योंकि दूसरा यीशु और दूसरे मसीह लोग आ चुके हैं मसीहत में, मसीहत में, या मसीहत में आ चुके हैं दोस्तों। आप समझे कि ये सारे सवाल क्यों उठा रहे हैं? अब समझे आप कि इतने सारे बकवास क्यों कर रहे हैं लोग? तो ये है इसका जवाब। इन लोगों को कुछ मिलता नहीं तो ये बकवास करते रहते हैं, दूसरों को तो सही रास्ते पर जाने नहीं देते और खुद भी नहीं जाते। ये ऐसे लोग हैं दोस्तों।
मैं आपसे नम्र हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मत सुनिए ऐसे लोगों की। जैसे पता चले आपका पास्टर ऐसा है, आपका ब्रदर ऐसा है, आपका वर्शिपर ऐसा है, आपका बिशप ऐसा है, आपका पापा टाइप का प्रीचर ऐसा है, छोड़ दीजिए। आप बोलोगे ब्रदर ऐसे कैसे छोड़ दे, एमएमबी है ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। जिस स्टेट में आप रहते हो, एक नंबर बताता हूँ अभी, 9982335777 एमएमबी का ऑफिस है। जब भी टाइम मिले, अगर आपको लगता है कि आप मैं इस चर्च में नहीं रह सकता, मुझे एमएमबी का एक चर्च चाहिए मेरे स्टेट में, इस जो नंबर बताया अभी 9982335777 जो यहाँ पर भी रख दिया है, इस नंबर पर कॉल करिए। आपका स्टेट का जो जहां पर चर्च चलता है एमएमबी का, आपको पता चल जाएगा और आप वहां जा सकते हैं। वहां पर आपका बपतिस्मा, ब्रदर क्या बपतिस्मा हो सकता है आपके एमएमबी में? हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें अभी तो दिमाग में आ नहीं रही है, कभी कभी दिमाग में आती नहीं है, जब चाहिए तब आती नहीं। क्या सब कुछ होता है? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा आप बच के रहोगे। उल्टा आप ऐसे गलत प्रचारकों से, ऐसे भेड़ियों से बच के रहोगे। आप भेड़ ये नहीं हो, आप भेड़ हो। मेरा अगर कोई पास्टर, अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, भाई या बहन देख रही है, मैं आपको बता दूं, आप भेड़ हो, ऐसे भेड़ियों से बच के रहोगे। मसीह मंथन आपको ढाल की तरफ प्रोटेक्ट करता रहेगा जब तक आप मसीह मंथन की बातें सुनते रहोगे। तो आप बच के रहोगे, आप बचते रहोगे।